एडुकेनॉमिक्स में आपका स्वागत है, वेयर इकोनॉमिक्स मीट्स एजुकेशन। नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। अगर आप भी इस बार झारखंड से बीएड, एमएड या बीपीएड करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको उसके लिए कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम लिखना पड़ेगा। ये जो कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम है उसका सेशन इस बार जो है उसका सेशन होने वाला है 2026 से 2028। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन साथ ही एग्जाम गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि कंडक्टेड बाय, तो ये जो आपका कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम होता है ये किसके द्वारा कंडक्टेड कराए जाते हैं, तो ये झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि जेसीईसीईबी झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा आयोजित कराए जाते हैं। इंपॉर्टेंट डेट देख लेंगे हम लोग 2026 के लिए, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट जो है ऑलरेडी हो चुका है। 25 फरवरी 2026 से आपका एग्जाम जो है, मतलब एग्जाम के लिए जो आप एप्लीकेशन भरेंगे उसके लिए डेट आपका शुरू हो चुका है। लास्ट डेट कब है, तो 25 मार्च 2026 है इसका लास्ट डेट फॉर्म फिल करने का। उसके बाद फॉर्म करेक्शन कब है, 26-27 मार्च जो है आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। एग्जाम डेट जो है आपका ऑफलाइन ओएमआर में होगा। एग्जाम आपका 26 अप्रैल 2026 को आपका जो है एग्जाम होगा। एडमिट कार्ड कब आता है, तो लगभग 4 दिन पहले ही, एग्जाम से 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। एग्जाम का टाइम क्या रहता है, तो सुबह सुबह होपफुली रहेगा 10 से 12। ये आपका टेंटेटिव है, आपको एडमिट कार्ड में इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये एग्जाम जो है वो बीएड, एमएड और बीपीएड कोर्सेज के लिए एक कंबाइंड इंटर्न टेस्ट होता है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। तो एलिजिबिलिटी या मतलब है कि कौन दे सकते हैं, कौन से ऐसे स्टूडेंट है जो ये एंट्रेंस जो है वो एग्जाम लिख सकते हैं, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट या अपियरिंग कैंडिडेट एटलीस्ट 50% मार्क्स उसका रिक्वायर्ड है। ठीक है, एसटी एससी ओबीसी रिजर्व कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाता है। एमएड के लिए आपका बीएड और बीपीएड ऑलरेडी पास होना चाहिए। ठीक है, फाइनल ईयर के जो भी यूजी और पीजी के फाइनल ईयर स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट पेंडिंग के साथ भी आप कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका एडमिशन से पहले आपका जो है ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है, लेकिन जो झारखंड के स्टूडेंट है उनको स्टेट का प्रेफरेंस मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि इस एग्जाम में जो है जो एग्जाम पेपर रहता है उसमें कौन से जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको पहले से जान लेना बहुत जरूरी है। एज पर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, ये जो है प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, ये उसका जो भी जनरल इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, वेल डन। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या बताया जाता है उसमें कि आपका जो है ये पहला पेज है, फर्स्ट पेज है आपका क्वेश्चन पेपर का, पहला पेज ये रहेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, परीक्षार्थी को इस पृष्ठ के बाएं ऊपरी कोने में निर्दिष्ट बॉक्स में अपना रोल नंबर लिखना है। मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको रोल नंबर अपना लिखना पड़ेगा। ओके, साथ ही जो भी आंसर है वो आपको आंसर सीट, जो ओएमआर सीट आपको मिलेगा इसी क्वेश्चन पेपर के अंदर रहता है, वो आपको उसमें आपका जो भी आंसर है उसको आपको वहां पे गोल घेरा करना है, यानी कि सर्किल करना है। आई होप पहला इंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट है कि बिसाइड फिलिंग द रोल नंबर द एग्जामिनर जो है हैज टू पुट हिज और हर सिग्नेचर ऑन द आंसर सीट। ये जो आंसर सीट है वहां पर आपको अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा। ठीक है, रोल नंबर और बाकी जो भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, जो आपका रोल नंबर हो गया, क्वेश्चन बुकलेट कोड हो गया, इन आंसर ओएमआर सीट पर ही आपको ये सभी चीजें भरना है। ओके, अगर आप ये सभी नहीं भरते हैं तो आपका जो आंसर सीट है उसको इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि उसको मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, वो नहीं जांचा जाएगा। क्लियर है? अगला इंस्ट्रक्शंस,
फॉर ईच क्वेश्चन देयर आर 4 ऑल्टरनेटिव आंसर्स। हर एक क्वेश्चन के लिए, जैसे ये क्वेश्चन का आपको दिखा रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपका कितना है, 1 2 3 4 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, एग्जामिनर जो है मस्ट डार्कन द सर्किल ऑफ करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन जो है उसके सर्किल को डार्क करना है। कहाँ पे, जो ओएमआर सीट है वहां पर आपको उसको करना है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन का यूज करना है। कौन सा पेन आपको यूज करना है, ब्लैक, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन ही यूज करना है। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंस्ट्रक्शन है कि इस पर जो आपका क्वेश्चन पेपर है वहां पर कितना पेजेस रहता है, देयर आर टोटल 24 पेजेस। ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट पर रहेगा। पहला पेज जो है वो जनरल इंस्ट्रक्शंस का है, उसके बाद आपका 2 ब्लैंक पेज रहेगा रफ वर्क के लिए लास्ट में। इन केस एन एग्जामिनी रिसीव एन इनकम्प्लीट, देखिए अगर आपको कोई भी इनकम्प्लीट क्वेश्चन मिलता है या फिर डिफेक्टिव कुछ फटा हुआ क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपको 10 मिनट जो है आपका पहले ही, मतलब एग्जाम स्टार्ट हुआ उसी के 10 मिनट के अराउंड ही आपको एग्जामिनर जो मतलब आपका जो इन्विजिलेटर रहेगा उनके साथ आपको बात करके आपको अपना क्वेश्चन पेपर को चेंज कर लेना है। ओके, होपफुली यहां तक समझ में आ रहा है। अगला इंस्ट्रक्शन है कि देखिए इसमें क्या क्या रहेगा। इसमें दिस क्वेश्चन बुकलेट कंटेंट्स 100 क्वेश्चंस। इसमें आपका 100 क्वेश्चंस रहेंगे। हिंदी का 15 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश का 15 क्वेश्चन रहेगा, 30 हो गया। रीजनिंग का आपका हो जाएगा 30, यानी कि टोटल उधर 60 हो गया। और 40 मार्क्स का आपका रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। समझ में आया। अगला जो है, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क एंड 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप सही करते हैं मतलब आपका करेक्ट होता है तो उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर रॉन्ग होता है तो आपका उसमें 1/4 जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगला इंस्ट्रक्शन है कि इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन ऑफ एनी क्वेश्चन, इसका मतलब है कि अगर आपका जैसे मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन है जिसका हिंदी या इंग्लिश में कुछ असंगति मिलता है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो इंग्लिश वर्जन है उसी को फाइनल और ऑथेंटिक माना जाएगा। ओके, ऑलराइट। अगला है कि पोजीशन एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज कैलकुलेटर आपको नहीं यूज करना है। सेलुलर फोन, डिजिटल डायरी, लॉग टेबल, पेजर, ये कुछ भी चीजें आप वहां पर अंदर में अलाउड नहीं है। ये सभी चीजें अलाउड नहीं है। अगर आप ये सब चीज को यूज करते हुए पकड़ा जाए तो वो आप के ऊपर फिर लीगल एक्शन लिया जाएगा, एग्जाम से आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अगला है एनी लीफ फ्रॉम द क्वेश्चन बुकलेट शुड नॉट बी डिटेच। आपको प्रश्न पुस्तिका का कोई भी पृष्ठ अलग नहीं किया जाना चाहिए। आपको उसमें से मतलब उसको आपको कोई भी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। परीक्षा समाप्त होने के बाद उत्तर पत्रक कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करें। जो आपका ओएमआर सीट है उसको आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है आपके रूम इन्विजिलेटर को। ठीक है, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन द एग्जामिनर विल नॉट बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल टिल द एंड ऑफ द एग्जाम। जब तक आपका परीक्षा समाप्त नहीं होता है तब तक आपको बाहर कहीं भी जाने का अनुमति नहीं है। आपको पूरा ही जो है एग्जाम हॉल में ही रहना है जब तक आपका एग्जाम चलेगा। फिर लास्ट है कि एग्जामिनर कैन कैरी क्वेश्चन बुकलेट वंस द एग्जामिनेशन इज कंप्लीट। मतलब परीक्षा समाप्त होने के बाद आप जो है आपकी प्रश्न पुस्तिका जो है अपने साथ लेके जा सकते हैं। क्लियर है यहां तक। तो ये क्या थे, ये कुछ इंस्ट्रक्शन थे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम देने से पहले ही, अगर आपको ये सभी चीजें जानकारी रहेगी तो। आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपको एग्जाम सेंटर जो है आपको 1 घंटा पहले ही आपको पहुंचना बहुत बेटर रहेगा।
एडमिट कार्ड जरूर लेकर के जाएं, मैंडेटरी है। वैलिड फोटो आईडी रिक्वायर्ड आपका जरूरत होता है। एक वैध फोटो पहचान पत्र, जैसे आपका वोटर कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पेन, ड्राइविंग लाइसेंस। सबसे अच्छा है कि आप पेन कार्ड लेके जा सकते हैं, लेकिन आपका आधार कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पास आधार कार्ड आप जरूर रखें, क्योंकि एग्जाम सेंटर में वो लोग कुछ दूसरा आईडी नहीं लेकिन आधार जरूर मांगते हैं। नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आपको कुछ नहीं लेकर के जाना है। यूज ब्लू और ब्लैक पेन, यहाँ पर आपको ब्लू को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन ही लेकर के जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन ही यूज करना है। फिल ओएमआर केयरफुल्ली, आपको ओएमआर जो है केयरफुल्ली भरना है। रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुल्ली, जो भी निर्देश है उसको ध्यान से पढ़िएगा। टाइम को मैनेज कीजिएगा और एवॉइड ब्लाइंड गेसेस, इसका मतलब है कि अनावश्यक अनुमान लगाने से बचे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो आप देखें कि आप बिना जाने अंधा, मतलब अंधाधुंध आपको नहीं टिक करना है, वैसे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। तो आप अगर ऐसे लगातार पूरा ही अंधाधुंध मारेंगे तो आपका जो मार्क्स है वो कम होने का चांसेस है। साथ ही डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखिएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये आपके लिए कि आप स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट, शांत और आत्मविश्वासी रहे। अपने प्रिपरेशन पर भरोसा रखें। रीड क्वेश्चंस केयरफुली, सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ें। टाइम को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अटेम्प्ट स्मार्टली, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। और सबमिट करने से पहले अपना ओएमआर सीट जो है उसको जरूर एक बार पूरी तरह से चेक कर लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट जो भी चीजें हैं कि आपने जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है उसको फिल किए हैं कि नहीं किए हैं। ओके, अगला वीडियो जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे 2025 का, कि जो इससे पहले बार जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था जस्ट इससे प्रीवियस ईयर, उसमें किस तरह का क्वेश्चंस था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो में जुड़े रहने के लिए, आखिरी तक इसको देखने के लिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लेकर के आएंगे। साथ ही आप वीडियो को लाइक करेंगे, कुछ कमेंट करेंगे अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको अगर कुछ अपना कुछ सेल्फ डाउट है तो आप इसमें जरूर कमेंट कर सकते हैं। साथ ही शेयर कर दीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही आप हमारे जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर आप जुड़ सकते हैं। ये जो है दीज आर द क्यूआर कोड्स यहाँ पे हम लोग लगा दिए हैं। यहाँ से आप स्कैन करके डायरेक्टली हमारे साथ आप व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, फेसबुक में जुड़ सकते हैं। ये तो हमारा यूट्यूब भी हो गया। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना पढ़ाई जारी रखिए। ऑल द बेस्ट।